सबसे पहले एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो अपने दर्शकों को देते भोपाल से पंचायत चुनाव को लेकर एमपी में तैयारियां तेज चल रही हैं। उपचुनाव के बाद हो सकता है पंचायत चुनावों का ऐलान। 21 और 22 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक होगी और बैठक में सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दे दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर एमपी में तैयारियां तेज नजर आ रही हैं। पंचायत चुनाव की सरगर्मी भी तेज, इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। उपचुनाव के बाद पंचायत चुनावों का ऐलान हो सकता है। 21 और 22 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग की एक बड़ी मीटिंग और बैठक में सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन के लिए निर्देश दिए। तो हर किसी को इंतजार था कि पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे। हालांकि काफी लंबे वक्त बाद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। अब बताया जा रहा है कि उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव होंगी। कीर्ति, हाँ, तो निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन के लिए भी, जहां तक पंचायत चुनाव को लेकर एमपी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। उपचुनावों के बाद हो सकता है पंचायत चुनावों का ऐलान। तो 21 और 22 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक है। बैठक में सभी जिलों के निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दे दिए हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर के एमपी में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। उपचुनावों के बाद हो सकता है पंचायत चुनावों का ऐलान। तो एक बार जब उपचुनाव खत्म हो जाएंगे तो पंचायत चुनावों को लेकर के भी ऐलान किया जा सकता है। सेमीफाइनल माना जा रहा है कीर्ति उपचुनावों को, लेकिन अब देखिए पंचायत चुनाव भी होंगे जब उपचुनाव खत्म हो जाएंगे, यानी कि सियासी गलियारों में हलचलें लगातार बनी रहेंगी। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार मांग की जा रही थी। लोगों के द्वारा भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर पंचायत चुनाव इतना डिले क्यों हो रहा है। अब आखिरकार हो सकता है कि पंचायत चुनाव उपचुनावों के बाद हो जाए, इसका ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 21 और 22 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। वासु हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। वासु, पंचायत चुनाव हो सकते हैं उपचुनाव के बाद, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? डेट फिक्सिंग तो अभी फिलहाल नहीं होगी, क्या खबर है? बिल्कुल नलिनी, देखिए मध्य प्रदेश में चुनावों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। पहले उपचुनाव की घोषणा हुई, 4 सीटों पर उपचुनाव 30 तारीख को होने वाले हैं और इसके बाद पंचायत चुनाव जो लंबे समय से टल रहे थे कोविड-19 के संक्रमण के चलते, अब उनको भी कराने का निर्णय जो है राज्य निर्वाचन आयोग, उस पर जो बातचीत है, जो चर्चा का दौर है वो शुरू हो गया है। प्लानिंग शुरू हो गई है और संभवतः जल्द ही एक बड़ी बैठक जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायत चुनाव के सिलसिले में कर सकता है। जिसके बाद जो पूरे कोविड प्रोटोकॉल से किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, कितने बूथ होंगे, कितनी पंचायतों पे और मतदान होगा, ये तमाम जो चीजें हैं, इनका जो खाका है, जो ड्राफ्ट है वो तैयार संभवतः ये माना जा रहा है कि कर लिया जाएगा और जल्दी इस बड़ी बैठक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत चुनाव की जो तारीखें हैं उनका भी ऐलान हो सकता है। वासु, तो ये माना जा सकता है कि उपचुनाव खत्म होते ही एक और चुनाव की तैयारी, यानी कि पंचायत चुनाव की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 21 और 22 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। बिल्कुल नलिनी, देखिए आने वाले समय में मध्य प्रदेश में लगातार जो चुनाव है वो होने वाले हैं। अभी जो उपचुनाव है, इसके बाद पंचायत चुनाव, फिर नगरीय निकाय के चुनाव भी बीते 2 सालों से लगातार कोरोना के चलते टलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी जो नगरीय निकाय के चुनाव है ये भी बड़े चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव भी बड़े चुनाव होते हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल लगातार अब चुनावी मोड में रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश में हम आने वाले 1 साल तक देखेंगे कि लगातार जो चुनाव का सिलसिला है वो जारी रह सकता है और फिर 2023 में विधानसभा के चुनाव तो होने हैं। बहुत शुक्रिया आपका वासु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और साथ ही देखिए जल्दी ही ऐलान इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि अभी फिलहाल उपचुनाव चल रहे हैं, उस पर फोकस है दोनों ही पार्टियों का। उसके बाद हो सकता है कि मीटिंग के बाद बड़ा फैसला लिया जा सके पंचायत चुनावों को लेकर, क्योंकि बार बार टाले जा रहे थे पंचायत चुनाव और मांग भी की जा रही थी लोगों के द्वारा भी कि पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे, इसका ऐलान कब होगा। आखिरकार उपचुनावों के बाद पंचायत चुनाव हो सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।